और कहा गया है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। इसको लेकर फतेहाबाद शहर की राजनीति भी गर्मा गई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के साथ और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि नगर परिषद इसी में उलझ कर रह गई है और शहर का विकास नहीं हो पा रहा। पूर्व विधायक कैसे देखते हैं बलवान जी आप इस मामले में? जो ये शुरू से जो एपिसोड हुआ था नगर परिषद प्रधान के साथ वाइस प्रधान की कुर्सी लगाना, ये बेहद ही निंदनीय था। उस टाइम हमने मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाई थी कि पूरे हरियाणा में कहीं भी, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, कहीं भी चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन की कुर्सी नहीं है, तो फतेहाबाद के अंदर क्यों है? तो मेरे को लगता है कि हमारे ये दलित समाज की नीचा दिखाने के लिए, जिस तरह से कल प्रधान जी ने लेटर के अंदर भी लिखा है कि मैं दलित समाज से हूँ, मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए सरकार जानबूझ के मेरे साथ वाइस प्रधान की कुर्सी लगा रही है। और उसने जब पानी सड़क के ऊपर से टप गया तो उसके बाद उसने अनुसूचित आयोग के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कराने का काम किया है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि अनुसूचित आयोग स्वयं संज्ञान लेते हुए वाइस प्रधान की कुर्सी किसी दूसरी जगह लगाने का काम करेगा और चेयरमैन के कमरे में सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी होनी चाहिए, ताकि कोई विकास कार्य बाध्य ना हो। और भी जो कोई सीक्रेट बात होती है, कोई किस तरह की बात होती है, तो चेयरमैन कंफर्टेबल महसूस करे। आपको लगता नहीं कि विधायक पे उंगली उठा रखी है इन्होंने, नगर परिषद के चेयरमैन है, कि साफ तौर पर सीधे विधायक पर उंगली उठ रही है, क्योंकि विधायक इस मामले में हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझा सकते थे? जिस तरह से विधायक की शुरू से मंशा चेयरमैन को नीचा दिखाने की थी, क्योंकि विधायक ने ही जानबूझ के वाइस चेयरमैन की कुर्सी चेयरमैन के कमरे में लगाने का काम किया था, ताकि जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच आज हमारे नगर परिषद के कार्यालय में हो रहा है, वो नंगा नाच उसी तरह से हो सके। कहीं ना कहीं हमारे प्रधान राजेंद्र खिंची जी इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना भी चाहते थे और उनकी मंशा भी ठीक थी। उनकी नेक नीयति पे शहर का कोई वासी उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन उनकी शराफत का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा के, चाहे स्थानीय विधायक की बदमाशी हो, चाहे हरियाणा सरकार की बदमाशी हो, ये बेहद ही निंदनीय है। और जिस तरह से पिछले दिनों नगर परिषद को मछली मार्केट बना दिया गया है, इसकी भी जितनी निंदा की जाए कम है। आज तक नगर परिषद में ना तो इतने घोटाले हुए हैं और ना इतनी कभी जुत्तम पेजार हुई है। कभी तो एमसी हाउस की मीटिंग के अंदर सिर्फ पानी के लिए ही एजेंडा फाड़ने का काम करते हैं, कभी कहीं ठेकेदार की पिटाई होती है, कहीं कई बार एमसीओ को भी धरना लगाना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी सिर्फ पानी के मुद्दे पे भी हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। अगर हरियाणा सरकार पानी और बिजली नहीं दे सकती तो लानत है इस सरकार को, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा चुनाव कराने चाहिए। लेकिन प्रधान की नीयत हमेशा से शहर का प्रत्येक वासी जानता है कि नीयत ठीक थी, लेकिन प्रधान जी को काम हरियाणा सरकार जान के करना नहीं देना चाहती और प्रधान जी की नीयत ठीक है। उन्होंने जो लेटर लिखा है, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि प्रधान जी की इज्जत अनुसूचित आयोग बढ़ाएगा और उनकी कुर्सी अलग से लगेगी। पहले के मामले भी पेंडिंग है, चाहे ठेकेदारों की लड़ाई हो या प्रधान कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ जो पत्र लिखा था उसको लेकर भी कोई संज्ञान जो है नहीं लिया गया। लगता है कि दर्श जो है वो काफी पुराना है प्रधान जी के। बड़ी निंदनीय बात है कि एक इलेक्टेड पर्सन, एक चेयरमैन पे उसी का अधिकारी कागज उसके मुंह पे फेंक के मारे और उसकी शिकायत चेयरमैन ने हरियाणा सरकार को की थी, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि हरियाणा सरकार हो चाहे फतेहाबाद की लोकल राजनीति हो, प्रधान को ये नीचा दिखाने, एक दलित और कुचले हुए समाज के व्यक्ति को जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया था, उन अधिकारों को छीनने की ये बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर दलित व्यक्ति या चेयरमैन है, उसको हरियाणा सरकार पूरा सपोर्ट करती, उनको साथ देती, जिस तरह फतेहाबाद शहर के वासी आज नगर पालिका के प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शहर का विकास चहुमुखी विकास होता, ज़्यादा विकास होता, अच्छे वार्डों में पानी की, बिजली की, दूसरी सुविधाएं लोगों को मिलती। लेकिन हरियाणा सरकार ने और स्थानीय नेताओं ने आज राजेंद्र खिंची प्रधान जी का जीना भी दुभर कर दिया है, क्योंकि वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। नगर परिषद के कार्यालय में आता है तो अभी सुनने में आ रहा है कई दिन से वो अपने कार्यालय में नहीं आ रही, जो कि बड़ी निंदनीय बात है। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले का हल जो निकालना चाहिए, क्योंकि जो विकास है वो शहर का प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं दलित लोगों को काफी अपमान है। फतेहाबाद से स्वतंत्र जनरल।